एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिस दोस्तों फिर से आप लोगों का जारी हो चुका है। इससे पहले भी एक भर्ती आई थी, ऑलरेडी वो कंप्लीट भी हो चुकी है। दूसरी भर्ती आप लोगों का यहाँ पे जारी हो चुका है। जिस भर्ती का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार नई भर्ती 2025 और 26 के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहले आप लोग नोटिस देख लीजिए। ये रहा आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर, जो कि एसएससी के थ्रू कुछ दिन पहले ही आप लोगों का जारी हुआ था। इसमें हर एक भर्ती के बारे में बता दिए गए, कौन सी भर्ती का कब यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कौन सी भर्ती कब आएगी और कब कौन सी भर्ती कहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। इस सारा कुछ आप लोगों का एसएससी कैलेंडर में आप लोगों का बता दिया गया। ये तो हम आपको एक पीडीएफ दिखा रहे हैं, एक पीडीएफ आपका और निकाला गया है, 2 पीडीएफ निकाला गया था। उसमें आप लोगों का मिला के टोटल आपको बता दें तो आपका 20 से 30 विभागों में दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। लेकिन खास करके जिस भर्ती का अप्लाई डेट आ चुका है एसएससी एमटीएस हवलदार का, इसका अप्लाई डेट भी आ चुका है 26 जून से। इसी महीने से आप लोग 26 जून से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो और 24 जुलाई 2025 आप लोगों का लास्ट डेट रहने वाला है। जल्द से जल्द करके आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। आपको अप्लाई लिंक, इसका नोटिफिकेशन सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात कर ले, इसमें एग्जाम डेट भी निकल के आ चुका है। सितंबर और अक्टूबर तक आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम भी करा लिया जाएगा। इसीलिए आपके पास अभी टाइम नहीं है दोस्तों, आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाएगा, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तैयारी में अभी से लग जाएगा। आप या आगे हम आपको सिलेबस भी बताएंगे। अब विभाग का नाम क्या रहने वाला है, पोस्ट नेम। पहला आपका पोस्ट रहने वाला है हवलदार का और दूसरा पोस्ट आप लोगों का निकाला गया है एमटीएस का। ये 2 विभाग में आप लोगों की भर्ती निकाली जाती है। पोस्ट की बात कर लें, अप्रोक्स आप लोगों का 8500 प्लस पोस्ट पे आप लोगों की यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एज की बात कर लें तो एज आपका 18 साल से लेके 25 साल और आप लोगों का यहाँ पे 27 साल तक एज बन रहा है ना। देखो 18 से 25 आपका एमटीएस के लिए रहेगा और आपका जो वहाँ पे हवलदार का पोस्ट पे जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उनके लिए 27 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो इन दोनों पोस्ट के लिए। लेकिन आप लोग एक ही पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि बच्चों का यही डाउट रहता है, सर ये बता दीजिए कि हम दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप लोग एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि आप हवलदार में फॉर्म भरना चाहते हो तो आप सिर्फ हवलदार में ही पोस्ट में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एमटीएस में फॉर्म भर दिए हो, सोचो हवलदार में भी भर दें, तो आप लोग नहीं भर पाओगे। एक पोस्ट आपको चुनना होगा, जिसमें आपका मन करेगा उसमें आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और ओबीसी हो तो आपको एज में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एससी एसटी हो तो आपको यहाँ पे एज में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। सैलरी की बात कर लें, 21,700 से लेके 56,900 रुपए पर मंथ आप लोगों को इस भर्ती में अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है। 56,900, 8वां वेतन लागू हो जाएगा, लगभग आपका 80,000 85,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और सबसे कठिन इसका सिलेबस भी नहीं है, नॉर्मल सा आप लोगों का सिलेबस है। 20 नंबर लाओ, नौकरी पाओ। अभी आगे हम आपको समझा देंगे। फीस की बात जहां तक है तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए आप लोगों का यहाँ पे इस भर्ती में फॉर्म फीस पड़ता है दोनों पोस्ट के लिए। एससी एसटी हो तो आपको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाता, आपका यहाँ पे फॉर्म फीस भी फ्री रहता है। योग्यता ऑलरेडी हमने आपको बताई दिया, दोनों पोस्ट के लिए सिंपल 10th पास हो, 10वीं पास किए हो आप लोग तो इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। पहली बात, ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहने वाली है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा यहाँ पे, जो कि सीबीटी मोड पे होगा। सीबीटी मोड का मतलब ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट सिर्फ ओनली आप लोगों का हवलदार के पोस्ट पे जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उन्हीं का यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। वो भी फिजिकल एकदम नॉर्मल सा है, फिजिकल में डरने की कोई बात नहीं है, अभी आगे हम आपको समझा देंगे। और यहाँ पे जो एमटीएस के पद पे बच्चे फॉर्म भरना चाहते हो ना, आप लोगों का यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, मतलब एग्जाम दो, नौकरी पाओ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे हवलदार के पद पे जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे फिजिकल के बारे में समझ लीजिए। हाइट मेजरमेंट हवलदार के पद पे जो होगा 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लड़कों का हाइट मेजरमेंट होगा, लड़कियों का 152 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होगा। और लड़कों के लिए यहाँ पे चेस्ट रहेगा, मेल कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पे चेस्ट भी रखा गया है। और रनिंग जो करना है 1600 मीटर रनिंग होगा, 15 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। पैदल भी चलोगे ना तो 15 मिनट में इजिली आप लोगों का निकल जाएगा 1600 मीटर। कुछ टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग फिजिकल पास कर सकते हो। दोनों पोस्ट में किसी भी पोस्ट में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे लड़कियों का चेस्ट नहीं लगता, इसके जगह वेट मांगा जाता है। इसमें आपका वेट भी नहीं मांगा गया है, सिंपल आप लोगों का हाइट मेजरमेंट होगा। और आपको रनिंग जो करना होगा 1 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, 20 मिनट आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। फिजिकल की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, जो आप फिजिकल में टाइम वेस्ट करोगे आप लोग यहाँ पे सिलेबस में लगा दोगे ना, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे सिलेबस बड़े ध्यान से समझिएगा, जो हमने आपको बताया था
कि आप लोग 20 नंबर लाओ, नौकरी पाओ। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो सेशन 1 आप लोगों का यहाँ पे जो कराया जाएगा एग्जाम, इसमें 2 एग्जाम आपका कराया जाएगा। नंबर 1 एग्जाम जो आप लोगों का यहाँ पे होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर करेगा, 20 नंबर लाओगे तो आप इस एग्जाम में पास हो जाओगे। और सेकंड वाले में आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। पहले आप लोग यहाँ पे समझते चलेगा, भी आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो सेशन 1 आप लोगों का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 नंबर का एग्जाम होगा, 45 मिनट टाइम मिलेगा, नो नेगेटिव मार्क, इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, गणित से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आप लोगों का 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 25% लाना है, सेशन 1 आप लोगों का क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पे सेशन 1 में पास करेंगे ना, उनका तुरंत 10 मिनट बाद आप लोगों का सेकंड मेरिट जो आपका सिलेबस होता है, सेकंड वाला एग्जाम, वो आपका दूसरे दिन नहीं होगा, उसी दिन आप लोगों का दोनों पेपर क्लियर करना होगा। जैसे कि आप लोगों ने पेपर 1 दे दिया तो यहाँ पे पेपर 2 आप लोगों का 10 मिनट बाद तुरंत आप लोगों का पेपर 2 खुल जाएगा। एक ही दिन आप लोगों का दोनों एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा। क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट होता है सर ये बता दीजिए क्या ये अलग अलग दिन होगा, नहीं, एक ही साथ आप लोगों का पेपर यहाँ पे कराया जाएगा। अब पेपर 2 आप लोग समझ लीजिए जिसपे आप लोगों का फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगा। पेपर 1 है तो सिर्फ आपको 20 नंबर लाना है, आप पास कर लोगे पेपर 1। और सेकंड वाला आप समझ लीजिए जिसपे फाइनल मेरिट बनेगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 45 मिनट टाइम मिलेगा, 1/3 आप लोगों का इसमें नेगेटिव मार्क रहेगा। सोच समझ के कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, नहीं जो गलत करोगे सही में से आपका नंबर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब पेपर 1 में आप लोग कुछ भी कर सकते हो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का, सिर्फ आपको पास करना है। और जिसपे मेरिट बनेगा उसमें जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, ऑल ओवर मिला के आप लोगों का 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। 50 में सिलेक्शन आप लोगों का 40 और 45 नंबर के बीच में आप लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पेपर 1 में आप लोगों को 20 से 25 नंबर ले आओगे तो आप पेपर 1 क्लियर कर लोगे। लेकिन पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का है, इससे आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट आपका बनेगा सेशन 2 से, जो कि आपका पेपर यही आपका कराएगा। मेन सबसे यही होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आप लोगों का, यही 2 चैप्टर सबसे मेन होगा, यही आप लोगों को तैयारी करना होगा। या आई होप आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे जो हमने आपको समझाया पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा काम मेरा है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे क्या करना होगा। चैनल से नए जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।